हेलो बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब आफ्ताब अपनी बेटी से बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था। 7 साल पहले वाली बात है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बोल रहा है आपसे ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद, ठीक है। आई सेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है कि 3 साल बाद वाला केस है, मतलब फ्यूचर वाला केस है? क्योंकि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर सेल और विल का यूज़ हो रखा है, ठीक है। तो ये फ्यूचर में होगा आपका। चलिए, तो कह रहा है कि 3 साल बाद, यानी कि फ्यूचर में मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊँगा। आफ्ताब अपनी बेटी से बोल रहा है। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो कह रहा है कि इस कंडीशन को आप एल्जेब्रा से और ग्राफ से शो करिए। द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स, ठीक है। हमने आफ्ताब की प्रेजेंट एज एक्स मान ली है और उसकी जो बेटी है उसकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम वाई ईयर। ओके, चलिए। अब उसने हमको जो केस दिया है पहला, वो है 7 साल पहले वाला केस, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर बात करेंगे 7 साल पहले वाले केस की। देखिए, 7 years अगो, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या रही होगी? 7 साल कम रही होगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या रही होगी? 7 साल पहले। तो प्रेजेंट एज से 7 माइनस कर देंगे, इतनी एज रही होगी 7 साल पहले। अब नॉर्मल सी बात है, उसकी बेटी की एज भी 7 साल कम रही होगी, तो उसकी बेटी की एज क्या होगी? 7 साल कम होगी, तो प्रेजेंट एज से। तो बेटी की प्रेजेंट एज वाई है, तो 7 साल पहले रही होगी वाई माइनस 7 years। चलिए, अब जो उसने हमें एक कंडीशन दी है, उसने आपसे क्या बोला है कि 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी से 7 गुना था। तो आफ्ताब की 7 साल पहले वाली एज कौन सी है? एक्स माइनस 7, ठीक है। और उसकी बेटी कौन सी एज है 7 साल पहले वाली? वाई माइनस 7। तो उसने क्या बोला था कि आफ्ताब अपनी बेटी से 7 गुना था, तो 7 से मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसको एक इक्वेशन का फॉर्म दे देते हैं, ठीक है। एक्स माइनस 7 इक्वल टू 7 वाई माइनस का 49। ओके, तो x इक्वल टू 7y माइनस का 49 प्लस का 7। तो x इक्वल टू 7y माइनस का 42। तो ये आपकी बनी पहली इक्वेशन, ठीक है। लेकिन हमने इसको ग्राफ से भी दिखाना है। ये तो इसका एल्जेब्रिकल मेथड हुआ, बट हमें इसका ग्राफ से भी दिखाना है। तो ग्राफ से दिखाने के लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, ठीक है। टेबल जो ड्रॉ होगा उसमें आप अपने मन से कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। y की वैल्यू होगी, y इस तरफ है, तो मैं रखता हूँ y कितना? मैं यहाँ पर y सपोज़ रखता हूँ 5। चलिए, y 5 रखता हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे x कितना मिलेगा? देखो, y की जगह में 5 रखो, तो 7 5 35, और 42 से 35 माइनस करिए तो माइनस का 7, ठीक है। तो जब मैंने y 5 रखा तो मुझे x कितना मिला? 7 मिला। अब एक और वैल्यू प्लेस करिए y की। यहाँ पर सपोज y रखते हैं 6। जब y 6 रखूँगा तो 7 6 42 और माइनस 42 यानी कि 0, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं 3 साल बाद वाले केस की। आफ्टर 3 years, जो बात चल रही है फ्यूचर की, आफ्टर 3 years। तो 3 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी? प्रेजेंट एज में 3 ऐड कर देंगे, नॉर्मल सी बात, ठीक है। और उसकी बेटी की एज कितनी होगी? उसकी बेटी की एज में उसकी बेटी की प्रेजेंट एज में भी 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों की एज 3 साल बढ़ जाएगी। अच्छा, इतना हो गया। अब उसने केस क्या बनाया? उसने केस ये बनाया कि आफ्ताब ने ये बोला कि 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। आफ्ताब 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो 3 साल बाद की एज ये रही। जो मैं 3 साल बाद बोल रहा हूँ ना, उसका मतलब प्रेजेंट एज से काउंट कर रहा हूँ मैं 3 साल बाद, ठीक है। उसकी बेटी की 3 साल बाद ये रही, तो उसने क्या बोला कि मैं अपनी बेटी से 3 गुना हो जाऊँगा। तो 3 गुना 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस का 9, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना होगा? 3y प्लस का 9 माइनस का 3। तो x इक्वल टू कितना? 3y प्लस का 6। चलिए, तो ये बनी हमारी सेकंड इक्वेशन, और इसका भी हमने ग्राफिकल शो करना है, तो हम इसके लिए भी एक टेबल ड्रॉ करना होगा। तो टेबल ड्रॉ ये करा हमने, ये x हुआ, ये y हुआ। अब यहाँ पर अपने मन से रखिए आप। तो एक काम करते हैं, मैं y रखता हूँ यहाँ पर 0। जब हम y 0 प्लेस करेंगे तो x कितना मिलेगा? हमको x मिलेगा 6, ठीक है।
और जब y कितना रखेंगे यहाँ पर हम, अगर y रखते हैं 2, y रखते हैं 2, आप माइनस भी रख सकते हो, ठीक है। जब y रखते हो 2 तो 3 2 6 और 6 12, तो हमें x मिलेगा 12, ठीक है। तो x कितना है -7, देखो ये है आपकी x एक्सिस, ठीक है, और ये x का नेगेटिव पार्ट होता है, ये आपकी है y एक्सिस और ये होता है y का नेगेटिव हिस्सा। चलिए, तो x कितना है -7, तो x -7 ये रहा, चेक करो, x आपका -7 ये रहा और y कितना 5, तो इसके सीध में ये ऊपर 5 तक जाएगा, ठीक है, 5 तक ये कैरी करेगा, ये रहा। तो एक पॉइंट तो ये रहा आपका -7 और 5, तो यहाँ पर रख दीजिए, हमेशा पहला पॉइंट x का आएगा, इन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, हमेशा पहला पॉइंट x का आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप इनको एक पॉइंट भी दे दीजिए a। चलिए अब रखते हैं दूसरा पॉइंट, देखो x कितना है 0, तो यहाँ पर इसे बोलते हैं ओरिजिन, यहाँ पर जो है आपका x भी 0 होगा और y भी 0 होता है, ठीक है। तो x कितना फिलहाल, x तो 0 है तो हम यहाँ पर ही काउंट करेंगे उसको, और y कितना है 6, तो हम ऊपर देखो y प्लस में चल रहा है तो हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ये रहा 6, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो होगा 0 और 6। अच्छा, अब हम इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे, तो जब ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़े जाएंगे तो कैसे होगा, कुछ ये, ठीक है। हमने दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ दिया। चलिए अब बात करते हैं दूसरे टेबल की, तो दूसरे टेबल में x 6 है, पॉजिटिव 6, तो ये रहा x 6 है और y 0, यानी कि देखो ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, तो x 6 है और y 0 है, तो पॉइंट यहीं पर काउंट होगा, ठीक है, 6 और 0, ओके। फिर कितना है x 12, देखिए x 12 और y 2, x 12 है और y 2 है, तो ये रहा y 2, y की पॉजिटिव वे में y 2, ये रहा, यहाँ पर होगा आपका x 12 और y 2। यहाँ पर आप पॉइंट दे दीजिए, जैसे कि मैंने a दे दिया, b दे दिया, इसको c दे दीजिए, इसको d दे दीजिए। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ेंगे हम, कुछ यहाँ पे, कुछ ऐसे, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, देखिए अगर देखा जाए तो दोनों लाइन फ़िलहाल तो नहीं कट रही हैं, लेकिन अगर हम इसको दोनों लाइन को गौर से देखें, ये लाइन जो है ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, x = 7y - 42, और जो ये लाइन है ये आपकी रिप्रेजेंट कर रही है x = 3y + 6 को। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड।